गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आपको दो साधना के स्तर बता रहा था। दोनों स्तर जो आपको बताए थे मेरी समझ से वो बहुत मुश्किल तो नहीं थे, पर मेरा एक मन है जो कुछ कराया जाए वो सुनने से केवल उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यहां शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूंगा, परमात्मा एक शक्ति है तो इंसान उसका स्रोत है। परमात्मा एक शक्ति है, जैसे जमीन से में पानी होता है पर कुआं उसका स्रोत बनता है, ऐसे ही इंसान परमात्मा का स्रोत है जो उसे अपने अंदर से, या मैं फिर से कहूंगा, परमात्मा अपनी विशेषताओं को इस इंसान के माध्यम से सक्रिय करता है। जितनी भी परमात्मा की विशेषताएं हैं वो इस इंसान के अंदर छुपी हुई हैं और इसी से वो क्रियाशील होती है। परंतु मेरा एक मन है, साधना आपको कल बताई गई थी, सब सुन रहे हो? लिख करके भेजो कितनों ने की। जो बताई गई थी कितनों ने की। जब तक स्रोत्र मूल के साथ नहीं जुड़ेगा वो सक्रिय नहीं होगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, केवल सुनने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, जप करने से मिलने वाला नहीं है। मूल उद्देश्य है परमात्मा की जो विशेषताएं, सबको परमात्मा ने बनाया है, सबको परमात्मा ने बनाया है और सबके अंदर परमात्मा ही बैठा हुआ है। किसी में कोई भिन्नता नहीं है, किसी में कोई भी भिन्नता नहीं है। अगर भिन्नता है तो वो केवल अपने सोच की है। और पिछले दिनों बताया गया था, सोच ही कर्म बनती है, हमारी सोच ही हमारा कर्म बनती है। तो कल जो समझाया गया वो मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी अनिरुद्ध लिख करके भेज रहे हैं, सब लिख करके भेजो जिससे मुझे तसल्ली हो। मैंने आपको बताया और आपने किया। फिर अगली साधना बताऊंगा जो बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो साधनाएं बताई जाएंगी ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से करते चले जाएंगे। आपका व्यवहारिक जीवन उन साधनाओं के माध्यम से उस शक्ति को निकाल करके लेकर के आएगा। इसलिए निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूं, मेरा भी उत्साह बढ़े। नहीं तो क्या होगा,
आप 40 मिनट मेरी बात को सुन लेंगे और सुन करके बस मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, कल जैसे थे वैसे ही आज रहोगे। अब मैं चाहता हूं परिवर्तन, अब मैं चाहता हूं परिवर्तन, परिवर्तन आना चाहिए। दोबारा से बात को बोल रहा हूं, बंदूक की गोली में विशेषता होती है और विशेषता यह होती है एक छोटी सी नाल से गुजारी जाती है तो वो चलाने वाले के निशाने पर। जब वो चलाने वाले के निशाने से चलती है तो अपने काम को जाकर के करती है, लक्ष्य को भेजती है। आप भी जिस साधना को कर रहे हैं आपका भी कोई लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, लिख रहे हैं, मैं मान रहा हूं आपकी बात को। अब मैं तुम्हें यहां से आगे लेकर के चलूंगा, आगे लेकर के चलूंगा। बहुत ईमानदार होकर के मेरी बात को सुनना, बहुत मेरे अपने बनकर के मेरी बात को सुनना। और वो ये सुनना, विशेषताएं मैंने कहा है मेरे अंदर हैं, विशेषताएं मेरे अंदर हैं, शक्ति परमात्मा की है। जब वो मेरे अंदर अवतरित होकर के क्रियाशील होती है तो भगवान जो छुपा हुआ है वो मेरे माध्यम से निराकार से साकार होकर के इस संसार में कार्य को करता है। आत्मिक निवेदन के साथ कहूंगा, ढूंढो जो व्यक्ति दूसरों का सहारा देखता है, जो व्यक्ति दूसरों का सहारा देखता है वो उतना ही कमजोर है। मैं फिर से कहूंगा, कमी या कमजोरी हर किसी के अंदर है, कमी या कमजोरी हर किसी के अंदर है। पर अपनी कमजोरी को मिटाना चाहते हो तो अपनी सामर्थ्य को जगाओ। जो आपके अंदर है उस सामर्थ्य को आप जगाओ। अगर आपने अपनी सामर्थ्य को जगाया तो दो काम होंगे, एक तो आपकी कमजोरी मिटेगी और दूसरा जो कमी, बुराई, पाप आपने किया है वो भी मिटेगा। बैलेंस बनेगा, बैलेंस बनेगा। सोचो जो बोल रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका होना सत्य है, पर क्या आपके जीवन में असत्य नहीं है? जो असत्य है वो ही कमजोरी है, उसी को हमको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें एक काम करना होगा, आत्म पर्यवेक्षण, आत्म पर्यवेक्षण, आत्म निरीक्षण, ये हमको करना होगा। जब हम ये करते हैं तो इसके करने से, जब हम करते हैं तो इसके करने से हमें हमारी कमजोरियां, कमियां नजर आती हैं और जितनी हमने उन कमियों को बाहर निकाल दिया उतनी हमारी खूबियां जग जाती हैं। भाई एक सच को जानो, ईश्वर ने जीवन दिया है और हमने जन्म लिया है। मैंने कल भी आपसे कहा था जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर, पता नहीं ये कब नष्ट हो जाएगा, परंतु शरीर नष्ट होगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा। आगे चल के मैं एक साधना आपको कराऊंगा, अभी आप केवल समझ लें।
अभी केवल आप समझ लें, अगर आपको बात समझ आती है तो कल मैंने आपको अष्टांग योग की बात कही थी, और मैंने ये भी कहा था कि आपको कोई जरूरत नहीं है करने की। मैं उसका एक व्यवहारिक रूप जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है आपको बता दूंगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये अष्टांग योग कहे गए हैं, महर्षि पतंजलि ने दिए हैं। वो इस क्षेत्र में पीएचडी थे, मानव चेतना के क्षेत्र में वो पीएचडी थे। क्या हो गया कि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी विशेषताओं का जो सदुपयोग कर लेता है, अपनी ही विशेषताओं का जो सदुपयोग कर लेता है, उसे बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी मेरे ही अंदर हैं। इसलिए मुझे अपनी विशेषताओं को क्रियाशील करना होगा। अगर क्रियाशील मैं अपनी विशेषताओं को करना चाहता हूं तो उसके लिए पहला जो सिद्धांत है उसको यम कहते हैं। यम, यम का जो सीधा सीधा बहुत सरल और सटीक मैं एक शब्द देना चाहूंगा, असत्य को मारना यम है। असत्य को मारना यम है। यम माने ईश्वरीय नियम। ईश्वरीय नियम। अब ईमानदारी से सुनना मेरी बात को। मेरे जीवन में झूठ, फरेब, दिखावा, अन्याय आदि दुर्गुणों का समावेश है या नहीं है? अपने होने को स्वीकार करो। जो मेरे अंदर है उस होने को स्वीकार करो। अब यम क्या है? मैं इस असत्य को मिटाऊंगा। जो भी असत्य मेरी चेतना में है, इस असत्य को मैं मिटाऊंगा। जो भी मेरे अंदर अनास्था है, लापरवाही है, कमजोरी है, इस असत्य के कारण ही है। इसलिए असत्यशील व्यक्ति ही परमार्थ से गिरते हैं। इसलिए ऐसे क्षणों में अपने आप को दबाकर बचाकर रखना यम कहलाता है। यम। इसके लिए आरंभिक अभ्यास किसी एक व्रत से शुरू करो। किसी भी एक व्रत से शुरू करो। मतलब नहीं समझे होगे। किसी एक सत्य को पकड़ो जो आपके अंदर है और पकड़ करके उसे सत्य में बदल दो। अगर आपने उस असत्य को सत्य में बदल दिया तो आप में न्याय का गुण पैदा हो गया। आप में अपनी चेतना की क्रियाशीलता का गुण पैदा हो गया। अभ्यास करिए और अभ्यास करके उस व्रत को क्रियाशील कर दीजिए। अपनी चेतना में उस व्रत को क्रियाशील कर दीजिए। उदाहरण के लिए मैं ही उदाहरण भी दे रहा हूं आपको। कई व्यक्ति बड़बोले होते हैं। वो अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं, जो नहीं है उसको भी बता देते हैं। वो झूठ हो गया। वो झूठ हो गया। अधिक ना बोलना, झूठ ना बोलना, किए हुए उपकारों का बखान ना करना,
या किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो उसके उपकार को ना भूलना, किसी से ईर्ष्या ना करना। ऐसा कोई संकल्प लें जब उसका अच्छी प्रकार से अभ्यास हो जाए तो दूसरा शुरू कर दें। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपकी क्षमताएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। आपकी क्षमताएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। इस तरह करते हुए असत्य आचरण के छोड़ने से, सत्य के आ जाने से, अभ्यास के माध्यम से आपका स्वभाव सत्य पर ढलता हुआ चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने अंदर किसी कमजोरी को आप स्वीकार ही नहीं करेंगे। जो सत्य आपके सामने असत्य आता जाएगा, सत्य की ताकत से उसको फूंकते चले जाएंगे, खत्म करते चले जाएंगे। वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इसी को यम कहते हैं। इससे सरल शायद कोई रास्ता और नहीं हो सकता। यह व्यवहारिक साधना है। आप ऐसा करना शुरू कर दें। दूसरा है नियम। यम के बाद नियम। यम के साथ नियम भी जुड़ा हुआ है। यम के साथ नियम भी जुड़ा हुआ है। ये उसका पूरक है। अर्थात बुराई के परित्याग के साथ अच्छाई का, किसी सत्य का अनुशीलन करते हुए नियम बना दो। नियम बना दो कि जो बुराई मैंने छोड़ी है उसकी जगह पर मुझे अच्छाई को स्थापित करना है। अच्छाई को स्थापित करना है। उससे बुरे संस्कारों के स्थान पर श्रेष्ठ संस्कार आपके अंदर जमने लग जाएंगे। जैसे धरती पर बीज जमता है, वैसे ही आपके संस्कारों में असत्य मिटने लग जाएगा और सत्य जागरण होने लग जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यम और नियम दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब तीसरा है आसन। सोचते हैं देर तक निश्चल बैठ करके, स्थिर होकर के रहना आसन है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ हो। सोचो, अगर आपका शरीर का अंग स्वस्थ नहीं है, आपके पैर और घुटने ठीक नहीं है, आप बैठ करके जप करना चाहते हैं, आसन लगा करके आप बैठते हैं, तो कुछ ही देर बाद वो थक जाता है अस्वस्थ होने के कारण, तो आपको बदलना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए जितने भी उपाय किए जाएं, डॉक्टरों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और वैद्यों के द्वारा, वे खोजते रहते हैं बाह्य साधन को, इसलिए वो जानकारी अपूर्ण हो जाती है। अपूर्ण जानकारी हो जाती है। अब पूर्ण जानकारी किसको कहोगे? पूर्ण जानकारी किसी और को नहीं कहा जाएगा। पूर्ण जानकारी जो योगाचार्य हुए हैं, जो शरीर में भगवान के उस वास्तविक शक्ति को जिन्होंने समझा है, जिनका यथोचित उपयोग करके कोई भी पूर्णता, स्वास्थ्य की पूर्णता, निरोगिता को प्राप्त कर सके, वस्तुतः
उसी को आसन कहते हैं। शरीर के मर्म और विशेष महत्व के हैं। खोलने और लाभ देने की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। योग में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है 84 प्रकार के योग होते हैं। आसन सुगठित और शक्तिशाली नहीं होते, शुद्ध और रोग मुक्त भी करते हैं। आगे चलकर के मैं इसके बारे में आप लोगों को और अच्छे से साफ करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत है। अगर शरीर में स्वास्थ्य होगा तो स्थिरता आएगी। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, बंदूक की गोली अपने लक्ष्य पर चलती है, वरना बच्चों के खेलने के लिए उस पर जो आगे जस्ता लगा होता है वो बच्चों के खेलने की गोली बन जाएगी। जब उसमें एकाग्रता होती है और दहन की प्रक्रिया एक जगह चलती है तो बड़ी तेजी से निकल करके आगे भागती है। इसलिए वो उपचार हम औषधियों से तो करते रहते हैं, परंतु वास्तव में जिसको उपचार कह रहे हो, जब तक हमारे शक्ति के मूल स्रोत जो हमारे अंदर है वो नहीं जगेंगे, तो जिसको वो औषधियां शक्ति देना चाहती हैं वो दे नहीं पाती। हम अपने उन मूल स्रोतों को जगाएंगे। अगला है प्राणायाम। प्राणों के आयाम से बना है। प्राणों का आयाम, सांस नहीं खींचना कह रहा हूं, श्वास के अंदर प्राणों को खींचना प्राणायाम कहलाता है। शरीर की संपूर्ण चेष्टाओं का नियंत्रण प्राण के ही माध्यम से होता है। छींक आना, जम्बाई आना, अंगड़ाई आना, आंखों का मिचलाना, बार बार थूक आना, निगलना, लघु शंका, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये शरीर में पैदा होती हैं। न तो मनुष्य की इच्छा से होती हैं और ना ही सामान्य मनुष्य इन पर नियंत्रण कर पाता है। ये तो शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली जो हलचलें हैं उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है ये उसी के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनके भी 5 उपप्राण होते हैं। इनके अपने अपने गुणधर्म हैं, जिनकी जानकारी होने पर इन पर नियंत्रण करने से सारा विज्ञान जब एक साथ इकट्ठा होकर के आता है तो उसको प्राणायाम बोलते हैं। जीवित अवस्था में सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल जाना, दूर गमन करना, दूर की अनुभूति करना, पर काया प्रवेश करना, ये सब प्राणायाम के ही चमत्कार हैं। इसका भी अभ्यास कराएंगे। आज केवल जानकारी दे रहे हैं, इसका भी अभ्यास कराएंगे। आरंभ मनोनिग्रह से ही किया जाएगा। सबसे पहली जो आवश्यकता है, मैंने 2 ही बात कही है, एक स्वास्थ्य की बात कही है और दूसरा मनोनिग्रह की बात आपसे की है। उससे मन की निर्मलता बढ़ेगी और मन अपने आप में शांत और प्रफुल्लित होगा, अंदर से खिलेगा। देखो, आप अंदर से देखो,
मन अगर निर्मल होगा, आकाश अगर निर्मल होता है तो सूरज की जितनी भी धूप और प्रकाश होता है वो सब धरती पर आ जाता है। अगर आकाश में हल्के बादल आ जाएं तो सूरज तो दिखाई देता है, धूप का भी प्रभाव उतना ही आता है। मन की निर्मलता आने से भका भक हो जाओगे आप, अंदर से खिलखिला उठोगे। प्राणायाम के बाद जो आता है वो नंबर आता है मन का या प्रत्याहार का। प्रत्याहार का मतलब है प्रत्यारोपण करना, मन को बाह्य विषयों से रोकना, प्रत्याहार कहलाता है। मन वास्तव में कुछ नहीं है, ये अन्न का सूक्ष्म संस्कार है। अन्न का सूक्ष्म संस्कार ही मन है। अन्न से जिस तरह से रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि ये सब बनते हैं, इसी तरह से मन का भी जो सूक्ष्म रूप है उससे बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सूक्ष्म शक्तियां बनती हैं, जिसको हम मन चतुस्थ बोलते हैं। ये उसी से परिलक्षित होते हैं। आहार के शुद्ध कर लेने से, सात्विक कर लेने से, देखिए कितनी सरल और व्यवहारिक बातें आपसे की जा रही हैं। आदमी अपनी कमाई का, अपने हाथ से बना हुआ जितना सात्विक भोजन करेगा उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। फिर तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि कमा करके भी आपको लाना है और भोजन भी आपको बनाना है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा है। पुरुष का काम पुरुष करेगा और स्त्री का काम स्त्री करेगी, पर दोनों के बीच में लगाव होगा। जब ईमानदारी से, सच्चाई से कमा करके लेकर के आओगी और पत्नी भी उसी भाव से उसको बनाएगी तो उसका प्रभाव उसमें आएगा। आप जानते होंगे जो भूमि रेहे वाली होती है, अगर उसमें गन्ना बो दिया जाए तो वो खारा होता है और उससे पैदा होने वाला गुड़ भी खारी बनता है। इसी प्रकार दूषित अन्न मन को भी दूषित करता है। मन को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए शुद्ध आहार की आवश्यकता है। सारी की सारी जानकारी प्रत्याहार के माध्यम से इसी के अंदर छुपी हुई है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इससे सरल नहीं हो सकता। आगे चल के इसका भी कराएंगे। एक ही अभ्यास में कोशिश करेंगे सारी चीज आ जाए, जिससे आपकी मानसिकता बने। छठे नंबर पर आती है धारणा, और पिछले दिनों से ही कहता रहा हूं, धारणा धारणा धारणा, पिछले दिनों से ही कहता रहा हूं। ये अचेतन शक्ति है। धारणा कहते हैं मन को किसी एक स्थान, देश पर स्थिर कर देना। मैंने विज्ञान में पढ़ा है, मैं विज्ञान पढ़ा हूं। मैंने ये पढ़ा है कि प्रकाश का एक कण 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। और आप जानते हो 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1.6161 किलोमीटर।
किंतु मन की गति के बारे में वैज्ञानिक आज तक नहीं जान सके हैं। इतनी तेज गति है मन की। मन की गति हजार कोशिशों के बावजूद भी कोई नहीं जान सका मन के चलने की क्या कक्षा है, क्या पता है, क्या फल है, किस तरफ जाता है। इतना जरूर कह सकते हैं कि यह अति सामर्थ्यवान है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकाश की गति के बारे में मैंने कहा 1,86,000 मील 1 सेकंड की है। और मन की गति को आप सोचिए कितनी ताकत है उसके अंदर। अगर इसकी चंचलता को स्थिरता में बदला जा सके और स्वभाव बन जाए तो इसी को धारणा कहते हैं। धारणा की शक्ति के द्वारा मन को किसी एक स्थान पर रोककर विश्लेषण करना उसी तरह है जैसे मदारी बंदर को सर्कस वाला शेर को साथ देता है। धारणा से मन को एक स्थान पर रोकने का अभ्यास किया जाए। फिर से कह रहा हूं, आगे चल के कराऊंगा। 7वां है ध्यान। धारणा के बाद ध्यान। ध्यान भी धारणा की ही स्थिति को कहते, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इंद्रियों की चेष्टाएं चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, परंतु समाप्त नहीं होती। आप लोगों को जो अनुष्ठान कराया है, ये मन तरह तरह की टाल मटोल जड़ता उनमें दबा रहता है। अपनी इच्छाओं के लिए उछल उछल करके पड़ता है। इसको दबाने के लिए आपको भोजन में सुधार किया गया, त्याग नहीं कराया, सुधार किया गया। और उसके साथ ही आपकी चेतना में सुधार लाने के लिए गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के गायत्री तत्व को, जागरण को अपने अंदर लाने के लिए संयम का पालन करते हुए, जिसको ब्रह्मचर्य भी कहा गया है, संयम की जो ऊंची स्थिति है उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है, उस अवस्था तक ले जाकर के परिष्कार करने की बात को रखा गया है और उसी के लिए ये सब कराया गया। मैंने बार बार कहा है, भूखा मारना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, जागरण करना उद्देश्य है। जागृति आए, मन औरों के मन की बातों को, पदार्थों की क्रियाशीलता को, किसी दूसरे के बातचीत करता है, उनको सबको पकड़ लेता है, छान लेता है, उसमें जो सच्चाई है उसको निकाल लेता है। ये मन की शक्ति है। हजारों मील दूर बैठा होने पर भी मन अपने आप में इतना समर्थ है कि दूर श्रवण, दूरदृष्टि, दूरदर्शन, ये सारी सिद्धियां आदमी के अंदर विराजमान हैं। अंतिम और 8वां समाधि है। समाधि ध्यान की पूर्णता, निचेष्ट होकर के मात्र अतीन्द्रिय सुख में ही स्थिर हो जाए, वो अवस्था समाधि कहलाती है। इसके लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। जो पहले 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, उनकी पकी हुई स्थिति ही समाधि कहलाती है।
इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति योगी हो जाता है और अपने शरीर में रहते हुए विराट परब्रह्म के दर्शन करता है। इतना महान हो जाता है कि संपूर्ण को अपने अंदर ही उसके दर्शन करता है। अर्थात उचित प्रकार से योगाभ्यास और परमार्थ करने से इसी शरीर में ही निरंजन परमात्मा के दर्शन होते हैं, इसी तन के अंदर। योग संसार में हर किसी के लिए सुलभ है, कोई भेद नहीं है, ऊंच नीच जात पात किसी का कोई भेद नहीं है, सबके लिए सुलभ है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, स्त्री, योग का अधिकार सबको है। युवक हो या वृद्ध हो, उसका शरीर दुर्बल हो या जीर्ण हो, जो बीमार, रोगी तथा इंद्रियों के दुर्बल ग्रस्त हैं, वे भी योग अभ्यास कर सकते हैं और सभी को सिद्धि, शांति और मुक्ति देने का मर्म इसके अंदर छुपा हुआ है। इससे बड़ा अन्य कोई साधन आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए इस संसार में नहीं है। जो बातें अभी कही गई हैं, ये भ्रांत धारणाओं को, अपनी कमजोरियों को दूर करे बगैर कोई कर नहीं सकता। इसलिए इसका जो अभ्यास है वो भी कुछ लंबा करना पड़ेगा। पर जैसा कहा, किसी एक चीज को लेकर के अगर हम चलना शुरू कर दें, कल 2 अभ्यास आपको बताए थे, आप उतनों को ही लेकर के चलना शुरू कर दें तो आपकी मानसिक गति होना शुरू हो जाएगी। भ्रांत धारणाओं के निवारण के लिए मानसिक 8 प्रकार की ये साधनाएं जो अभी आपको बताई गई हैं, इनके अभ्यास से जीवात्मा अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। इसी को योग कहते हैं। अभी जो 2 साधनाएं बताई गई थी कल, आज फिर से उनका अभ्यास करें, फिर इससे आगे की बातें आपको व्यवहारिक रूप में कराई जाएंगी, तब आप उनको करना। आज की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं और समझिए, केवल आपको जपी जप की लगन रहे, अभ्यास भी उसके साथ किया जाए, ये भी लगन आपको लगानी होगी। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।